ओके। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड सवालों को कर रहे हैं। बहुत ही भयंकर चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूरी एनर्जी से आपकी क्लास भी नहीं ले पा रहा। एक बार कमेंट चलाना टीवी में केशव। हाँ जी, बताइएगा। शुरू करते हैं कहानों को। देखिए, मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझा दिया है सीआई में। उसी पर बेस्ड सवाल है। बोला है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि 2 साल में 10,890 और 3 साल में 11,979 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। सवाल यह है कि कोई धनराशि 2 साल में कोई धनराशि 2 साल में कितनी हो जाती है? 10,890 रुपए हो जाती है। और वही धनराशि 3 साल में कितनी हो जाती है? 11,979। यानी कि ये पैसे 2 और 1 3 साल होता है, ये 10,890 ही 1 साल बाद 11,979 बन जाते हैं। ये कह सकता हूं मैं, धनराशि 3 साल में कितना होगी? 11,979। तो ये पैसे 10,890 1 साल बाद 11,979 हो गए। तो बताओ 10,890 अगर 11,979 हो गए तो कितने गुना हो गया बेटे? कितना बढ़ गए? तो 1197 में से अगर मैं 10890 को हटाऊं तो 9, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 8 गया 0 और 11 में से 10 गया 1,089। 10,890 को 1,089 बढ़ाने के बाद 11,979 आया है। 10,890 का 1,089 कितना होता है? 10%। यानी कि 10% बढ़ाया गया है। 10,890 को 10% बढ़ाने के बाद ही आया है। भाई अगर आप किसी भी संख्या को 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगी? 110% या फिर 1.1 गुना। किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगी 1.1 गुना। यानी कि 10,890 का 1.1 गुना है ये 11,979। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.1 का स्क्वायर। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों राशि ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल का 1.1 का स्क्वायर क्या होता है? 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। प्रिंसिपल का 1.21 टाइम्स ही 10,890 रुपए है। ठीक है ना? सुनिए ना, 1 साल का मल्टीप्लाई 11/10 गुना हो रहा है 1.1 टाइम्स। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है तो 2 साल का क्या होगा? 1.1 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल का 1.1 का स्क्वायर क्या होता है? 1.21 ही 10,890 है। तो यहां से प्रिंसिपल क्या आएगा? दशमलव से 2 जीरो। 121 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा ये? 1,089 9 बार, 9,000। तो आपका जो मूलधन है वो 9,000 रुपए है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत प्यारा सवाल था ये बच्चों। तो ऐसे सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। ये बताएंगे कौन करेगा इस सवाल को। एक और सवाल है बिल्कुल ऐसा ही, बनाओ। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 28,224 इन 2 साल एंड 29,635.2 इन 3 साल। धनराशि ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसा ही है, डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करिएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करने की कोशिश करिएगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही खुद से ट्राई करिएगा घर पे बैठ के। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, मैं अगला सवाल लेता हूं, ये बनाओ। चलो, ये काफी ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको मैं करवाऊंगा। सवाल आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर में आया है। बोला एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल में 18,662.4 हो जाती है। कोई धनराशि 2 साल में कितनी हो जाती है? मैंने मान लिया आपका प्रिंसिपल है पी। ये धनराशि 2 साल में 18,662.4 रुपए हो जाती है। ठीक है? और यही धनराशि 3 साल बाद 10,153.392 हो जाती है। यानी कि यही जो पैसा है, ये 18,662.4 रुपए ही, यही पैसा 1 साल के बाद 20,155.392 रुपीज बन जाते। 20,155
₹392 बन जाते हैं। धनराशि 2 साल के बाद 18,662.4 हो जाती है और यही पैसा अगले 1 साल के बाद बढ़कर 20,155.392 हो जाती है। तो आपसे पूछा है धनराशि क्या, व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल क्या है, करके बताओ। काफी कैलकुलेटिव है, पेपर का है वो सवाल है, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ऐसे कैलकुलेटिव सवाल आते हैं तो पेपर में आपके दिल को धक्का ना लगे। बताओ मेरे दोस्तों, 18,662.4 से 20,155.392 हो गया तो कितने गुना हो गया बताओ जल्दी से। अब मेरे पास भाग करने की हिम्मत तो है नहीं कि मैं इस संख्या को इससे भाग करूं। आप बताओ कितना बढ़ गया ये, बताओ मेरे दोस्तों। इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, तो 18,662.4 है, ये 20,155 है, तो 0.392 को इग्नोर कर दो। कितना आ गया मेरे दोस्तों, 5 में से 2 गया 3 और 15, 5 में से 2 गया 3, 14 में से 6 गया 8 और 10 में से 6 गया 4 और मेरे प्यारे भाई 19 में से 1483 है मेरे प्यारे भाई। यानी कि कितना है मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ फटाफट, लगभग कितना परसेंट बढ़ा है 18,000 का 10% मेरे प्यारे भाई। देखो अगर 10% बढ़ते तो 1866 होता, ये 1483 बढ़ा, यानी कि 10% से कम। अगर ये 1483 बढ़ा है, लगभग 18,662 का 10% होता है 1866, तो 10% से तो कम ही बढ़ा है, 10% से तो कम ही बढ़ा है। आप बोलोगे हाँ सर। अब इकाई का अंक मैच कर लो केवल। अब यहां पे 4 से यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी कि मेरे दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ गए। 4 की किसमें गुणा करें कि 2 आए, 4 अट्ठे 32, यानी कि मेरे दोस्तों 1.08 टाइम्स है। मैंने भाग करके नहीं देखा, मैंने तो हवा में तुक्का मारा, ये 1.08 टाइम्स है, लगभग 8% बढ़ा है। वैसे भी 18,000 का 8% बढ़ा है, 18,000 का 8% होता है 1440, 18,144। अब देखो ये 662 का 8% बढ़ाऊंगा, उसकी वजह से 83 रुपए है, तो लगभग 8% बढ़ा है। 8% बढ़ाओगे किसी संख्या को तो 1.08 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने तुक्काबाजी से किया, मैंने भाग करके नहीं देखा, मैंने देखा कि ये 10% से कम बढ़ रहा है। ठीक, यहां 4 है, यहां 2 है, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां 3 अंक है, तो यानी कि 2 दशमलव से गुणा होगी तभी तो 3 दशमलव आएगा, तो 1.08 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है जी, अब आप कुछ नहीं कर सकते, संकल्प इस तरीके से करना है। ओके, मैंने लगभग देखा, मैंने 1483 या 1493, 92 अप्रोक्स देख रहा हूं, मैं अप्रोक्स देख रहा हूं, मैं एग्जैक्ट देख ही नहीं रहा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.08 है। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.08 है तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1.08 का स्क्वायर। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी कि प्रिंसिपल का 1.08 स्क्वायर ये है। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 18,662.4 बटे 1.08 का स्क्वायर, 1.08 का स्क्वायर। बोलो हाँ, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अब बताओ मेरे प्यारे भाई कितना आएगा जल्दी से। प्रिंसिपल मूलधन मुझे निकालना है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, हर बच्चा नहीं कर पाएगा। अब 18,662.4 को 1.08 स्क्वायर से भाग देना है। अब भाग देने पर आएगा क्या, या तो आप काटना कूटना शुरू करो या फिर आप इकाई का अंक मैच कर लो। 1.08 स्क्वायर का मतलब होता है 1.08 इंटू 1.08। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई देखिए, नीचे है अट्टू मट्टू 64 4, ऊपर भी 4 है, ऊपर एक ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 4 है, नीचे भी 4 है, तो या तो 4 एकम 4 जाएगा, 4 छिक 24 जाएगा, तो एंड में 6 आना चाहिए। तो ये आंसर है 16,000, 16,000 इसका आंसर है।
क्या हुआ संकल्प? ये तो तुम्हारी गलती है श्रेया, मैंने बताया है कैसे आया है ये, ठीक है ना। 100 बच्चे देखेंगे तो 100 में से 98 बालक इस सवाल की कैलकुलेशन को देख के छोड़ देंगे, तुक्काबाजी से आया है। साक्षी ये यही बेसिक है यार, यही बेसिक है जो मैंने आपको बताया, आप कैलकुलेशन ही नहीं समझती हो। एक बार बताओ, 18,662.4 रुपए एक साल में 20,155.392 बढ़ गए, कितना बढ़ा ये कितने गुना हो गया? तो आप एक बात समझो, लगभग कितना बढ़ा ये? तो ये दशमलव वाली चीज इग्नोर कर दो, 5 में से 2 गया, 3 बचा, ये आपका कितना बचा? 15 में से 6 गया 9, 1493, लगभग 1493 बढ़ा। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है। क्लियर है? इतनी लॉजिक क्लियर है? अब एक बार बताओ, 18,662.4 1493 बढ़ा है। अगर 18,662.4 का 10% निकाला जाए तो इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 1866.24। ये तो 1493 बढ़ा, यानी कि 10% से कम बढ़ा है। इतनी बात क्लियर है? 10% से कम। अब यहां 4 है, यहां 2 है, 4 में किससे गुणा करें कि एंड में 2 आए और 10% से कम? तो आप कहोगे सर 4 अट्ठे 32, तभी आएगा। यानी कि 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.10, 10% से कम बढ़ा है तो 8% बढ़ा होगा, गारंटी। 4 को अगर मैं इसको 8% बढ़ाऊंगा, किसी संख्या को 8% बढ़ाओगे तो वो 108% हो जाएगी। 8% बढ़ाने का मतलब होता है 108% 1.08 से गुणा, और वैसे भी 8% ही है लगभग। अगर 18,000 का 8% निकाले 1440, ये बता 660, 600 का 8% 48, 60 का 8% मेरे दोस्तों 4.8। देखो लगभग ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? लगभग 8% बढ़ा है ये, तो मैंने लगभग चेक किया। तो यहां 1.0, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.08 है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये कैलकुलेशन करी, प्रिंसिपल 16,000 आएगा। जिनको नहीं आया समझ में वो स्किप कर दीजिए सवाल को, उनके काम की चीज नहीं है, स्किप कर दीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, हर बालक समझ ले ऐसा जरूरी नहीं है, ना हर बालक को समझनी। ठीक है, आप ऐसे आसान सी कैलकुलेशन वाले सवाल को करके खुश रहो, छोड़ दीजिए अगला। कोई पैसा 11,880 हो जाता है 4 साल में और 17,820 हो जाता है 6 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपसे पूछा है इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड है, सम का आधा, उस धनराशि का आधा भाग कितना है? आधा भाग। कोई धनराशि 4 साल में, कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो जाते? 11,880 रुपए हो जाते, 11,880 रुपए। और ये धनराशि 6 साल में 17,820 हो जाती है। तो 4 और 2 6 साल होता है, यानी कि यही पैसे, यही 11,880 रुपए अगले 2 साल बाद बढ़ के 17,820 रुपए बन जाते हैं। यही 11,880 रुपए 2 साल बाद बढ़ के 17,820 हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है धनराशि का आधा भाग, प्रिंसिपल का आधा भाग। एक बात बताओ, 11,880 रुपए अगर 17,820 बन गए तो कितने गुना हुआ? कितने गुना? अगर बच्चे की कैलकुलेशन मजबूत है तो सीधा सीधा कहेगा 1.5 गुना। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे पता लगाया हमने? एक तो घोंचो वाला तरीका कि 11,880 रुपए 17,820 बन गए 2 साल में, कितने गुना हुआ? 17,820 को 11,880 से भाग दो। भाग देना, काटा कूटी करना, 10 मिनट लगेगा, 3/2 आएगा। दूसरा स्मार्ट पालक वो देखेगा ही नहीं 11,880, वो देखेगा 12,000 है, ये 12,000 है। 12,000 से कितना कम है? ये 12,000 से 320 कम है। 12,000 से कितना कम है? 11,880 है ना ये। 11,000 से 12,000 से 120 कम है, 120। 12,000 से 120 कम है, ये कितना है? ये 1.5 गुना। कितना? 18,000 नहीं दिख रहा? 1.5 गुना है तो, अरे 1.5 गुना ही तो है। अरे 12,000 का 1.5 गुना करोगे 18,000। मैंने अंदाजा लगाया, मैंने सोचा 12,000 है या लगभग 18,000 है। 12,000 का 1.5 गुना होता है 18,000। 12,000 का 1.5 गुना, 12 गुना 1.5 18। 12,000 का 1.5 गुना 18,000। 120 का 1.5 गुना 180। देखो ये 18,000 से 180 तो कम है, ये 12,000 से 120 कम, 1.5 गुना करो, ये 18,000 से 180 कम। ये 12,000 से 120 कम, 1.5 गुना 18,000 से 180 कम। तो सीधा सीधा 1.5 गुना है। समझदार बालक ऐसे सोचेगा, लेकिन इतनी समझदारी होती नहीं है बच्चों में।
तो यानी कि 2 साल का, हर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना होगा। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। प्रिंसिपल का 9/4 जो है वो 11,880 रुपए है। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ सर, 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 9 ते 27, 9 दूनी 18। तो प्रिंसिपल जो आ गया, प्रिंसिपल का 1/4 आ गया, ये यानी कि प्रिंसिपल जो है 4 गुणा 1320 रुपए है। ये प्रिंसिपल आ गया मेरे दोस्तों 5200, और मेरे दोस्तों 80, 5280 रुपए। 5280 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर आपसे धनराशि पूछी जाएगी तो 5280 रुपए आ गया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है? धनराशि का आधा। उस धनराशि का आधा, तो धनराशि का प्रिंसिपल का आधा पूछा है, तो 5280 का आधा कितना होगा? 2640। 2640 इस सवाल का आंसर है, 5280 का आधा। बिल्कुल बेसिक सवाल। वो तो बेटा पढ़ने से आएगी राजा, बैठे रहने से तो आएगी नहीं। आगे चलते हैं। देखो इस सवाल में कैलकुलेशन कम है, काफी कम है। ठीक है, एक और चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप में टाइप नहीं बदल रहा, टाइप चल रहा है प्रिंसिपल निकालने वाला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 साल में 8,000 और 5 साल में 27,000 हो जाती है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, इससे प्यारा सवाल बन नहीं सकता। बोले कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8,000 हो जाती है। कोई धनराशि 2 साल में 8,000 रुपए हो जाते, 8,000 रुपीज हो जाती है, और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाती है। तो 5 - 2 3 साल होता है। ये 2 साल बाद अमाउंट है 8,000 रुपए। तो ये आगे के लिए क्या है? प्रिंसिपल। तो यही प्रिंसिपल 8,000 रुपए अगले 3 साल में 27,000 रुपए बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं बेटे? 27,000 रुपए बन जाते हैं। देखो ना, 2 साल और 3 साल, 5 साल हो गया। तो प्रिंसिपल कोई धनराशि 2 साल बाद 8,000 हो गई, और 2 और 3 5, 5 साल के बाद 27,000 हो गई। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 8,000 रुपए 27,000 हो गए 3 साल में, कितने गुना? अगर 8,000 रुपए 27,000 बन जाते तो कितने गुना हो गए? 27/8 गुना हो गया। 8,000 को 27/8 से गुणा करेंगे तब 27,000 आएगा। यानी कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/8 है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/8 है। 3 साल में आपका पैसा 27/8 गुना हो गया। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? क्यूब रूट। भाई अगर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/8 है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा ना, 3/2। यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 3/2 का स्क्वायर। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा बेटे? 3/2 का स्क्वायर। बोलो हाँ, ये तो समझना था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग, 3 साल में आपका पैसा 27/8 गुना हो गया। तो हर साल कितना हो रहा है? 3/2 गुना। तो 2 साल में क्या होगा? 3/2 का स्क्वायर। यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 9/4। प्रिंसिपल का 9/4 ही 8,000 रुपए है। तो प्रिंसिपल कितना आएगा बेटे? 4 हो जाएगा, 4 × 32,000/9। ये आपका प्रिंसिपल आ गया 32,000/9। ये पूरा तो भाग होगा नहीं, जाएगा 9 × 27, 5 0, 9 × 5 45, 9 × 45, 9 × 45। तो 355.5555 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। समझ में आई बात? कर लोगे? हर एक टाइप का सवाल पेपर में आता है
कैलकुलेशन इतनी ज्यादा भी हो सकती है, कैलकुलेशन कम भी हो सकती है, आगे चलेंगे। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब टाइप सेम है मेरे दोस्तों, अब यहां पे उल्टे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे सवाल मैंने आपको करा दिए प्रिंसिपल निकालने वाले, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल कराए, प्रिंसिपल निकालने वाले हो गए, अब यहां पे आगे चलेंगे अमाउंट निकालने वाले सवाल करिए। ये सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। बनाइए। श्यानुज जी, एक बार और बताने की जरूरत ही नहीं रहती कि एक बार जाके आप बेसिक पढ़ लीजिए। बताओ जल्दी से। एक धनराशि 4 साल में 4900 रुपए हो जाती है, 8 साल में 7350 हो जाती है, 12 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? कोई धनराशि मुझे नहीं पता कितनी है। ये धनराशि 4 साल में 4900 रुपए होगी, 4900। ये धनराशि 8 साल में 7350 हो गई, यानी कि यही 4900 रुपए अगले 4 साल में 7350 बन जाएंगे। भाई 4 जमा 4 8 साल हो गया, तो यही 4900 रुपए अगले 4 साल में 7350 बन गए। पूछा 12 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल नहीं पूछा, पूछा है 12 साल के बाद, यानी कि अगले 4 साल में, अगले 4 साल में धनराशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। बस इतना सा सवाल है। 4 साल में आपका पैसा 4900 हो जाता है, 8 साल में 7350, यानी कि यही 4900 रुपीज 4 ईयर में 7350 हो गए। तो अगले 4 साल में कितना हो जाएगा? 4 4 4 12 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। 4900 रुपए अगर 7350 बन गए तो कितने गुना हो गया? बताओ जल्दी से। 1.5 गुना नहीं हो गया? मैं भाग नहीं करके देखूंगा, इतना टाइम ना मेरे पास। ये 5000 है, ये 7500 है, ये 5000 से 100 कम है, इसका 1.5 गुना ही तो हुआ है। 5000 का 1.5 गुना 7500, 100 का 1.5 गुना 150, तो 7500 से 150 रुपए ही तो कम है। ये 7500 से 150 कम है, ये 5000 से 100 कम है, उसका 1.5 गुना हुआ है। 7500 से 150 कम है, 1.5 गुना हुआ है। बोलो बात समझ में आई? तो यानी कि 4 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया, 3/2 गुना। तो यहां भी तो आपका पैसा 3/2 गुना होगा। तो 12 साल बाद अमाउंट कितना होगा? 12 साल बाद अमाउंट होगा 7350 का 1.5 गुना। 1.5 का मतलब होता है 3/2 का मतलब होता है 1.5। ये 12 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। बस इतना सा सवाल था। यहां पॉइंट से कट जाएगा 0 और एंड में आएगा 5। एंड में 5 आएगा। ये इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 11,025 रुपए। दैट्स इट। एंड में 0 तो आना ही नहीं है, एंड में 5 आएगा। बताइए, बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। बताओ जल्दी से करो। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38 बनाइएगा। सवाल आड़े टेढ़े हैं, ठीक है जी। अब यहां पे आड़े टेढ़े सवाल हैं, लेकिन सारे सवाल मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। बस आपको ये देखना है कि एक समय में आपका पैसा कितने गुना हुआ। प्रैक्टिस करिए समक। प्रैक्टिस से कैलकुलेशन मजबूत होती है, कैलकुलेशन सीखने से मजबूत नहीं होती है, प्रैक्टिस से। If some amounts become 6500 in 3 साल and 6760 in 4 साल at compound interest, then fund the amount after 2 year। 2 साल बाद अमाउंट पूछा है, 2 साल बाद। देखिए सवाल में आपसे 2 साल बाद अमाउंट पूछा है, 2 साल बाद। बोला कोई धनराशि 3 साल में बढ़कर 6500 रुपए। 3 साल बाद आपको अमाउंट दे रखा है 6500 रुपए। 3 साल बाद अमाउंट है 6500 रुपए। 4 साल बाद अमाउंट है 6760 रुपी। 4 साल में अमाउंट है 6760 रुपीज। आपसे पूछा 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, ये पूछा है।
सवाल है, बताइएगा। जरूरी नहीं कि आप ऐसे पूरा लिखें, ऐसे कम भी तो लिख सकते हैं शॉर्ट पे, और आगे तो लिखना भी बंद कर देंगे, लिखना भी नहीं है। 2 साल बाद अमाउंट आपसे पूछा है, कोई धनराशि 3 साल बाद बढ़ के 6500 हो जाती है। 4 साल बाद अमाउंट, 4 साल में धनराशि बढ़कर 6760 रुपीज हो जाती है। 2 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? देखो, ये 3 साल बाद अमाउंट है, ये चौथे साल का प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल 6500 रुपए 6760 बन गया। बताओ कितने गुना हुआ है, कितने गुना हुआ मेरे प्यार भी, जल्दी से जवाब देंगे। अगर 6500 रुपए 6760 हो गए तो कितने गुना हो गया, जल्दी से। तो मेरे दोस्तों ये तो हर कोई देख सकता है, 0 से 0 कट गया, 26 से 676 26 बार, 26 से 650 काटेंगे 25 बार, 26/25 गुना, 26/25 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां भी तो 26/25 गुना होगा, यहां भी तो 26/25 गुना होगा। बोलो बोलो, सिंपल सी बात आपको दिखाई दे रही है। अगर ये 26/25 गुना हुआ तो यहां भी तो 26/25 गुना होगा। यानी कि 2 साल बाद जो आपका अमाउंट है उसका 26/25 गुना 6500 है। यानी कि 2 साल बाद जो अमाउंट क्या क्या होगा, 26/25 जब उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 25/26। 26 से 6500 कितनी बार कटेगा मैंने दोस्तों? 250 बार, और 250 गुणा 25 आएगा 6250। आंसर है बी ऑप्शन, 6250। बात समाप्त। यार 240 नहीं आएगा, 6250 आएगा। ठीक है, रोशन पिछले लेक्चर देखें भाई अपने, रोशन जी। पता ना, बालक पढ़ने कोई राजी ना है यार। क्या फायदा तुम लोगों को पढ़ाने से, पढ़ने कोई राजी नहीं हो तुम। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक सवाल है, सवालों में कोई दम नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इससे जबरदस्त सवाल नहीं बन सकता कोई। जबरदस्त सवाल। ठीक है, सवाल का सोर्स क्या है? ये सवाल जीडी के पेपर में आया है 2022 में, और ऐसे कई सारे सवाल आए रखे, 3-4 सवाल। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, जीडी के पेपर में इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जीडी का पेपर सीजल के पेपर से भी अच्छा बनता है। रोशन जी पहले लेक्चर पढ़ के आइए। विशाल कह रहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा कैसे हुआ? यार ये भी नहीं समझते, हर स्टेप को लिख के बताना पड़ रहा है मेरे दोस्तों। 2 साल बाद अमाउंट का 26/25 गुना ही 6500 रुपए है, यही तो हुआ। अब जब ये 26/25 उधर जाएगा राइट साइड में, तो 25 ऊपर हो जाएगा, 26 नीचे हो जाएगा। क्या आप इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? ये भी दिमाग में नहीं सोच सकते कि ये भी लिख के बताना पड़ेगा? आयुषी वो खत्म हो गया बेटे। आगे चलेंगे, अगला सवाल बोला है, इफ ए सम ऑफ मनी 48,600 बिकम्स 11,52,00 इन 4.5 साल। 48,600 रुपए 4.5 साल में 1,15,200 बन जाते हैं। तो पूछा 7.5 साल में कितना अमाउंट होगा, 7.5 साल में ये धनराशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यह आपसे पूछा गया है, बड़ी बेसिक सी बात है, करो। बिल्कुल बेसिक सी बात, कोई इसमें दम नहीं है। सवाल में बोला है 48,600 रुपए, 48,600 रुपए 1,15,200 बन जाते हैं। 1,15,200 बन जाते कितने समय में? 4.5 साल में। 4.5 साल के समय में 4,86,000 रुपए, 48,600 रुपए 1,15,200 बन जाते हैं। पूछा 7.5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? 4.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 4.5 और 3 होता है 7.5 साल। यानी कि ये पूछा है अगले 3 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है।
अगले 3 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा? यही ना सवाल है बच्चों, यही ना सवाल है। अब बताएं जी कैसे होगा। 4,86,000 रुपए, सॉरी बार बार 4 लाख बोल देता, 48,600 रुपए 1,15,200 बन गए। बताओ कितने गुना, बताओ कितने गुना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जाएगा 243 से। ठीक है भाई, या किससे काट लेते हैं मेरे दोस्तों? 9 से। 9 पंजे 45, 9 चौक 36। 18 से काटे या 9 से काटे? 9 एकम 9 और 2 9 दूनी 18, 7 9 अट्ठे 72। ये चला गया मेरे दोस्तों यहां पर 2 से 64/27 गुना। ये पैसा 64/27 गुना हो गया। 64/27 टाइम्स हो गया 64/27 गुना। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4.5 साल में, 4.5 साल में आपका जो पैसा है 4 लाख, ये 48,600 को 1,15,200 तब होगा जब ये 64/27 से गुणा होगी। 4.5 साल में आपका पैसा 64/27 गुना हो गया। 64/27 होता है 4/3 का क्यूब, 4/3 का क्यूब। यानी कि 4.5 साल में आपका पैसा 4/3 का क्यूब हो गया। तो 4/3 गुना होने में कितना समय लगेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर पावर 3 होने में 4/3 का क्यूब, पावर 3 होने में 4.5 साल लगे, तो पावर 1 होने में समय कितना लगेगा? 4.5 का बटे 3, 1.5 साल। हर 1.5 साल में आपका पैसा 4/3 गुना होगा। हर 1.5 साल में 4/3 गुना, अगले 1.5 साल में 4/3 गुना, अगले 1.5 साल में 4/3 गुना, तभी तो 4.5 साल में 4/3 का क्यूब हो जाएगा। यानी कि 1.5 साल में आपका पैसा 4/3 गुना होगा। तो फिर 3 साल में कितना होगा? 3 साल में होगा 4/3 का स्क्वायर, 16/9। 3 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? 4/3 का स्क्वायर। अगर 1.5 साल में आपका पैसा 4/3 गुना हो रहा है, तो अगले 1.5 साल में फिर से 4/3 गुना होगा। 3 साल में क्या आएगा? 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 16/9। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 1,15,200 का 16/9 गुना। ये आपका अमाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितने वर्षों में? 7.5 साल के बाद। 4.5 और 3, 7.5 साल हो गया। 9 से मेरे दोस्तों जा ही रहा है 128 बार। ठीक है, और गुणा मेरे दोस्तों 16 है। डबल जीरो के बाद 8 आएगा, डबल जीरो के बाद 8 आएगा, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। ऊपर से आंसर 12 गुणा 16 192, तो भाई इससे तो बड़ा ही आएगा। तो ये आंसर है 2,48,000 रुपए आंसर आ गया, बी ऑप्शन। 12,800 की 16 में गुणा करेंगे तो 12 गुणा 16 होता है 192। ठीक है जी, यानी कि मेरे दोस्तों 192 से तो बड़ा ही आएगा। तो आंसर है बी ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल है, बस आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। सारे फसाद की एक ही जड़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगला क्वेश्चन बताएं बच्चे। नेक्स्ट सवाल, सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का। अच्छा सवाल है का सवाल, वो भी करो बच्चे। बताओ भाई, करना पड़ेगा बेटा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है ना। यूपी कांस्टेबल की तरह नहीं है कि पेपर लीक हो जाए, यूपी कांस्टेबल की तरह नहीं है कि सड़क छाप पेपर है। बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, बहुत अच्छे, बढ़िया जॉब है। करो। एक आदमी 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए कंपाउंड टेस्ट पर। 1 साल के बाद पैसा 5,450 हो जाता है। तो अमाउंट कितना होगा? और आंसर अप्रोक्स में बताना, नियरेस्ट रुपी में आंसर बताना है एट द एंड ऑफ 3 साल। 3 साल में एक आदमी ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 साल के लिए। 1 साल बाद जो है, 1 साल के बाद आपका पैसा 5,450 रुपए बन गया, 5,450 रुपीज 1 साल के बाद। तो आपसे पूछा 3 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा?
1 साल तो हो ही चुका, 1 और 2 3 साल होता है, यानी कि आपसे पूछा है कि अगले 2 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। और बेटे इस सवाल का जो आंसर है वो अप्रोक्स में है। जब सवाल के आंसर अप्रोक्स होते हैं ना, तो हम वहां पे डिजिटल सम वगैरह या यूनिट डिजिट नहीं लगाते। जैसे सपोज किसी सवाल का आंसर है 572.816, अब लिखने वाले ने इसको लिख दिया 573 लिख दिया, तो हम यहां पे सारे तो हमारी तिगड़मबाजी फेल हो जाएगी। सपोज किसी सवाल का करेक्ट आंसर ये है, लेकिन अप्रोक्स में ये है 573 बोलेंगे इसे, तो सब कुछ फेल हो जाएगा। यहाँ यूनिट डिजिटल सम कुछ नहीं लग पाएगा। तो जब अप्रोक्स आंसर मांगता है, नियरेस्ट आंसर होता है, तो हम कैलकुलेशन में नियरेस्ट करते हैं। मजे की बात यह है कि सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन से सवाल करूंगा। आप बताओ 5,000 रुपए बेटे 5450 हो गए तो कितने गुना हो गया? मेरे हिसाब से 1.09 हो गया ये। अभी 5 एकम 5, 5 नाम 45, 1.09 गुना हो गया ये, 1.09 गुना यही हुआ है। 9% बढ़ गया, 9% बढ़ गया, 9%। नौ प्रतिशत बढ़ गया है। अगर 5,000 रुपए 5450 बन गए हैं तो कितना ब्याज मिला? 450 रुपए। कितना हो गया बेटे? 5 नाम 45, 9% आपको ब्याज मिला, तो 9% बढ़ गया ना। अगर 1 साल में आपका पैसा 1.09 गुना हो रहा है, तो 2 साल में क्या आएगा? 1.09 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो 5400 गुणा ये 1.09 का स्क्वायर क्या होता है? 1.09 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 109 का वर्ग। 109 का वर्ग आ जाएगा जी, 109 का वर्ग होता है 118 और 81, दशमलव लगेगा यहां पे, ये आएगा। ठीक है बेटे, 109 का वर्ग तो ये होता है 1.1881। 109 का वर्ग निकालना नहीं जानते? सिंप्लीफिकेशन में सिखा 181, 109 में 9 जोड़ेंगे 118, दशमलव लगेगा 4 अंकों के बाद। अब ये करना है, ये कैलकुलेशन अपन को करनी है। ये जो नंबर है 1.1881, ये नंबर 0.2 से छोटा है। अगर मैं 5400 की 1.2 में भी गुणा कर दूं तो आता है मेरे दोस्तों 6480। 6480 आता है अगर मैं 1.2 में भी गुणा कर दूं। ये तो 1.1881 है, तो 6480 से कम आएगा। आंसर ये भी नहीं, आंसर ये भी नहीं। 6480 से हल्का सा कम आएगा, तो आंसर ये वाला होगा, ये नहीं होगा। खत्म सवाल, बस बात खत्म। भाई 1.1881 इसके नजदीक में आसान सा नंबर क्या है? 1.20। ये 1.20 से छोटा है। अगर मैं 5400 की 1.2 में भी गुणा करूं, पहले 5400 को ऐसे लिखा करो 5000 प्लस 400। 5000 की 1.2 में गुणा 6000, 400 की 1.2 में गुणा 480, 6480 आएगा। आएगा, लेकिन 1.2 से गुणा करने पर ये तो 1.2 से छोटा है, तो 6480 से कम आएगा आंसर, हल्का सा कम आएगा। 6480 से हल्का सा कम, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत कम है। ये आंसर है 6480 से 5 रुपए कम, ए ऑप्शन। ऐसे करना है। तो हमको मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई भी अप्रोक्स में करनी है। हल्का सा कम आएगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, आदि। चौवन सौ पचास है, सॉरी, ये 5450, 5450 था, सॉरी। सॉरी 5450 था ये। ठीक है, कितना पढ़ती हो पूर्वा? तो कई बार अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग आंसर देती है, ऐसा नहीं समझ। इस सवाल के ऑप्शंस खुद ही दूर दूर हैं। इस सवाल के ऑप्शन खुद ही दूर दूर है, तो दबा के अप्रोक्सीमेशन लगाओ। 5450 को मैंने 5400 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे भी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट,
अगर आप पूरी गुणा करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए अप्रोक्सी करिए मेरे दोस्तों। क्या बोला है? 5,000 रुपए 8 साल में 7200 हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से, जबकि ब्याज को एनुअली कंपाउंड किया जाता है। बोला इसी ब्याज दर पर 4 साल में 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। सवाल है सीपीओ 2019 के पेपर का। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बेसिक पढ़ के आए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्लास पढ़ के आए, तभी हो पाएगा। बोला 5,000 रुपए 8 साल में 7200 बन जाते हैं। सवाल के अनुसार 8 साल में 5,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो एनुअली कंपाउंड हो रही है 7200 हो जाती है। तो आगे क्या पूछा है? आगे ये पूछा है कि बताओ इसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर अगर सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। ब्याज की दर से 4 साल में 6550 पर कितना कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 6550 पे। 8 साल में आपका पैसा 5,000 रुपए 7200 बन गए। कितने गुना हो गया? 20 से 20 काटो, 236/25 गुना। यानी कि 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 36/25 गुना है। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अंडर रूट। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अंडर रूट 36/25 का अंडर रूट 6/5। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा अंडर रूट 6/5। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अगर हर 4 साल में आपका पैसा, अगर आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे, अगर आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 4 साल में वो अमाउंट 6 बन जाएगा, 6 अमाउंट बन जाएगा। ये मतलब हुआ। समझ में आई बात? सुना करो ध्यान से। नीचे प्रिंसिपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब कि आपका जो अमाउंट है वो कितने गुना हो गया। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये है कि अगर आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 4 साल में वो 6 रुपए अमाउंट बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 6 में से 5 घटाएंगे 1 मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको 1 यूनिट 4 साल में। बोला 6550 की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 6550। 6550 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 5 यूनिट की वैल्यू 6550 रुपए, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6550 को 5 से भाग करेंगे 1310। 1310 रुपए मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। समझ में आया सभी को? बात खत्म। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों। आगे एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ऐसा बनाइए, करो बनाइए बच्चों। एक और सवाल, ये सवाल भी सीपीओ के पेपर का है 2019 का। सीपीओ 2019 का पेपर आज तक का सीपीओ का सबसे बेस्ट पेपर है, सबसे बेस्ट पेपर। उनमें कई चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए थे। बनाइए। बोला कोई धनराशि 3 साल में 35,680 और 6 साल में 53,520 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपसे पूछा कंपाउंड टेस्ट कितना मिलेगा सेम धनराशि पर फर्स्ट केस में। अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है। सवाल को ढंग से पढ़ो। बोला चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा सेम धनराशि पर पहले केस में। पहला केस कौन सा है? पहला केस ये वाला है कि जब धनराशि 3 साल में 35,680 हो रही है, पहला केस है। जब कोई धनराशि 3 साल में 35,680 हुई तो इस दरमियान आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, ये आपसे पूछा गया। यही तो पूछा गया है। और आंसर भी लगभग बताना है, अप्रॉक्स में। जितना गजब का सवाल है उससे भी गजब का सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा। समय सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कोई धनराशि, में धनराशि भी नहीं पता, कोई धनराशि 3 साल में 35,680 रुपए हो जाती है और 6 साल में 53,520, यानी कि यही 35,680 रुपए अगले 3 साल में 53,520 रुपए बन गए। तो बताओ कितने गुना हुआ? अगर 35,680 रुपए 53,520 बन गए 3 साल में, तो कितने गुना हो गया आपका पैसा? भाई मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है 1.5 गुना। कितने लोगों को दिखा? 1.5 गुना। 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना, 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना। आप कहोगे सर कैचे कैचे कैचे?
देखो 35,680 मुझे 35,000 दिखता ही नहीं है, 35,680 मुझे दिख रहा है 36,000। ये तो मुझे 36,000 दिख रहा है। 36,000 से कितना कम है? 36,000 से 320 कम है ये कितना? 54,000। देखो 36,000 का 1.5 गुना करेंगे तो 54,000 आएगा, 1.5 गुना करेंगे। 36,000 का अगर 1.5 गुना करें 54,000, 320 का अगर 1.5 गुना करें तो 480। देखो 54,000 रुपए से 480 कम है ये पैसा 54,000 से 480 कम है। तो मैं ऐसे देखता हूं, 36,000 से 320 कम, 1.5 गुना करूंगा तो 54,000 से 480 कम आएगा। ये रहा बेटे, ये रहा। यानी कि आपका पैसा 3 साल में 1.5 गुना हुआ, तो यहां भी तो 3 साल में 1.5 गुना हुआ होगा, यहां भी तो 3 साल में 1.5 गुना हुआ होगा। आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा पहले केस में, इस केस को भूल जाओ, मुझे इसकी जरूरत है। पहले केस में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? पहले मामले में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 3/2 गुना। आपका पैसा 3/2 गुना हो गया। इसका मतलब यह है आपका पैसा 3/2 गुना हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 2 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपका अमाउंट 3 बन गया। यही तो मतलब हुआ। पैसा 1.5 गुना हो जाने का मतलब यह है कि अगर आपने बैंक में 2 रुपए जमा करे हैं तो 3 बन गए। कितने साल में? 3 साल में। अगर आपका 2 यूनिट 3 बन गया है तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 यूनिट। 1 यूनिट आपको ब्याज मिला। यही आपसे पूछा है कि ब्याज कितना है। बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको 3 यूनिट की वैल्यू यहां पे दे रखे, 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 35,680। 3 की वैल्यू 35,680 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए 35,680/3 आएगा। 3 एकम 3 लगभग ही आएगा, पूरा तो जाएगा नहीं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 अट्ठे 24, तो 3 नाम 27, 3 तिया 9, 11,893 रुपए अप्रोक्स। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन गजब का सवाल। राम कह रहे सर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। ठीक है राम, क्या उसको भी हुआ है? ये तो देखो, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 42। सवाल आपके सामने 43 सवाल करके बताएं क्या आंसर है। 43 नंबर प्यारा सवाल आपके सामने करेंगे।
अब आपको आवाज आ रही है? चलो मैं फिर से बता देता हूं सवाल। सेल डिस्चार्ज हो गया था कि 4800 रुपए 7500 बन जाते हैं 2 साल 8 महीने में। तो 4800 बन गए कितने गुना? 25/16 गुना। 25/16 गुना हुआ 2 साल 8 महीने में। तो बोला 19,200 37,500 कितने साल में बन जाएंगे सेम ब्याज की दर से? तो 19,200 रुपए 37,500 हो गए, कितने गुना हुआ? 125/64। कितना समय लगा? पावर 2 होने में इतना समय लगा, तो पावर 1 होने में कितना समय लगेगा? आधा। 2 साल 8 महीने का आधा 1 साल 4 महीने। अब यहां पे पावर 3 हो गया, पावर 1 से पावर 3 हो गया, तो पावर 3 होने में समय भी 3 गुना लगेगा। 1 साल 4 महीने का 3 गुना 4 साल का समय लगेगा। बिल्कुल बेसिक सवाल था कि ब्याज की दर अगर सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम ही अप्लाई होगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 44। करो बच्चों। अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चों। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला टाइप है आपके सामने, 2 सवाल होंगे बनाए। द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ये टाइप समाप्त हो गया। अगला टाइप है अब बोला द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एक्स फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 770 एंड 847 रुपए। फाइंड द सम ऑफ मनी। बहुत बढ़िया सवाल है। बोला किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से दूसरे साल और तीसरे साल का जो कंपाउंड टेस्ट है, किसी धनराशि पर सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, किसी धनराशि पर सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड टेस्ट है, सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? 770 रुपए। थर्ड ईयर का ब्याज कितना है? 847 रुपए। थर्ड ईयर का ब्याज 847 रुपए। तो आपसे पूछा है धनराशि क्या है। किसी राशि पर किसी ब्याज की दर से सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भी, वो 770 है। थर्ड ईयर का जो है वो 847 है। धनराशि क्या है आप मुझे बताओ। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड टेस्ट कितना आएगा? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड टेस्ट कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं? जल्दी से बताओ कितना आएगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट? जल्दी से। मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड टेस्ट में जो अमाउंट होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जो अमाउंट होते हैं जीपी में होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये भी जीपी में होते हैं। आप खुद सोचो अगर 770 रुपए 847 बन गए तो कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। भाग देंगे 847 को 770 से 1.1 गुना, 10% बढ़ गया ये 10%। अगर मेरे प्यार में 1 साल में आपका पैसा 1.1 गुना हुआ तो बढ़ा कितना? 10%। तो ब्याज की दर जो है वो 10% पर एनम है। समझे? बहुत बेहतरीन सवाल है। बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले लेक्चर में समझाया था। अगर 770 रुपए 847 बन चुके हैं तो कितने गुना हुआ? 1.1 गुना। अगर कोई धनराशि 1.1 गुना हुई है तो बढ़ी 1.1 का मतलब 110%। 110% हुई है तो बढ़ी कितने? 10%। ब्याज की दर है 10। तो बेटे यहां भी 1.1 गुना हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ। यानी कि पहले साल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसका 1.1 गुना 770 रुपए। तो बताओ पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 700। 700 की 1.1 में गुणा करेंगे तभी तो 770 आएगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 700 रुपए। अगर इस सवाल में आपसे पहले साल का ब्याज पूछा होता तो 700 रुपए आता, लेकिन आपसे पूछा है धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, आपसे पूछा प्रिंसिपल। ब्याज की जो दर है वो 10% पर एनम है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली साइकिल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 10% है, पहले साल आपको 700 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि पहले साल चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लो चाहे सिंपल इंटरेस्ट लो सेम ही आएगा। तो अब बताओ पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 10%। अगर ब्याज की दर 10% है मेरे प्यारे भाई, तो पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 10%। ब्याज की दर का 10% है तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा? 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो,
भाई अगर ब्याज की दर 10% है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा पहले साल, प्रिंसिपल का 10%, और ब्याज मिला कितना है 700 रुपए। तो 10% की वैल्यू 700 है, तो 100% है 7,000 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल 7,000 रुपए है। बी ऑप्शन आंसर है, एक्स की वैल्यू 7,000। गजब का सवाल है ये भी। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है 700 रुपए, तो ब्याज की दर है 10%, तो मिलेगा 10%। 10% की वैल्यू 700, 100% प्रिंसिपल 7,000। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 45। बिल्कुल ऐसा ही सवाल करके बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर 3300 रुपए एंड 3630 रेस्पेक्टिवली। वॉट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इन 2.5 साल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। बहुत बड़ा सवाल है। बोला है किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड है, किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 3300 रुपए है, और तीसरे साल का जो आपको तीसरे साल में ब्याज मिला है, थर्ड ईयर में जो ब्याज मिला है थर्ड ईयर में, वो 3630 रुपए। थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3630 रुपए है। सवाल में बोला है 2.5 साल में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। आपसे 2.5 साल बाद अमाउंट पूछा है कि 2.5 साल में वो प्रिंसिपल उसी ब्याज की दर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाएगा यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड है। एक बार बताओ, यहां से फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा फर्स्ट ईयर का, जल्दी से बताएं भाई। 330 रुपए 3630 बन गए, 330 रुपए 3630 बन गए, तो कितने गुना हुआ, ये भी 1.1 गुना हो गया। बढ़े कितने, 330 रुपए बढ़ गए। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो जीपी में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। अगर 3300 रुपए 3630 बन गए तो बढ़े कितने हैं, सेकंड ईयर का ब्याज अगर 3300 रुपए है, थर्ड ईयर का ब्याज 3630 है, तो ब्याज बढ़ा कितना, 330। 3300 का 330 कितना होता है, 10%। 10% बढ़ा है मेरे प्यार भी, 10%। 10% बढ़ा है या फिर 1.1 गुना हो गया, यानी कि जो ब्याज की दर है वो 10% पर एनम है, 10% पर एनम। तो भाई ये भी तो 10% ही बड़ा होगा, ये भी तो 10% ही बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई। तो 10% बढ़ने के बाद 3300 रुपए आया है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 3000 रुपए। 3000 को 10% बढ़ाओगे तभी तो 3300 आएगा। ये 1.1 गुना होगा, 3000 का 1.1 गुना 3300, 3300 की 1.1 में गुणा करेंगे 3630। आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वही पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा, प्रिंसिपल का 10%। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा, प्रिंसिपल का 10%। पहले साल ब्याज मिला कितना है, 3000 रुपए। तो यहां से प्रिंसिपल कितना है, यहां से प्रिंसिपल आएगा 30,000, 30,000 आपका प्रिंसिपल आएगा 30,000। 10% की वैल्यू 3000 है तो प्रिंसिपल आपका 30,000 है। आपसे पूछा 2.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा, अमाउंट कैसे निकालते, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो। पहले साल का ब्याज कितना है, 3000 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना है, 3300 रुपए। अब यहां पे 2.5 साल ही लेना है, 2 साल प्लस 2.5 साल ही लेना, आधा साल और लेना है। अब तीसरे साल का जो ब्याज है वो 3630 रुपए, तीसरे साल का। तीसरा साल पूरा जाना नहीं है, तीसरा साल हमको आधा ही जाना है। तीसरा साल अगर हमको आधा ही जाना है तो ब्याज भी आधा मिलना चाहिए। 3630 का आधा, यानी कि मेरे दोस्तों आपको 2 साल के बाद जो आधा साल बचा उसमें ब्याज कितना मिलेगा, 1815 रुपए। तो 2.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा, जोड़ दो, तो एंड में आएगा जी 15। 8 3 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 3 7 1 8, 38,115 रुपए 2.5 साल बाद अमाउंट होगा, जो कि बेटे हमारा बी ऑप्शन है,
और एकदम करेक्ट बनता है बी ऑप्शन। पहले मैंने प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा। फिर आपसे पूछा 2.5 साल बाद अमाउंट, हमें पहले साल का ब्याज पता है, दूसरे साल का, तीसरा साल पूरा लेना ही नहीं है। तीसरा साल तो पूरा लेना ही नहीं है। तीसरे साल में ब्याज कितना, 3630, बट हमको आधा ही साल लेना है। 2.5 मतलब 2 + आधा, तो ब्याज भी आधा। तो सबको जोड़ देंगे, 2.5 साल बाद अमाउंट क्या आएगा, 38,115 रुपए। नहीं होगी देव। ठीक है भाई, तो ये बातें आपको समझ में आई, ये दोनों बातें। ये टाइप कर लोगे? अब 2 क्वेश्चन कराए मैंने इस टाइप के। ठीक है, वैसे ये चीज गलत है, जो हमने किया है वो आंसर ठीक आया है, पर ये चीज है गलत। एसएससी को नहीं पता ये बात। ठीक है, वो तो कर देते हैं। आगे चलेंगे। अब यहां से अगला टाइप आएगा। अगला टाइप बहुत आसान है, अगला टाइप बहुत ही सरल है। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद मैं क्लास को बंद कर दूंगा। सवाल नंबर 46 बनाएंगे जल्दी से। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ है, बताइएगा 2023 में। ए सम ऑफ मनी वॉज लेंट एट 12.5% रेट ऑफ ईयरली कंपाउंड फॉर 3 साल। कोई धनराशि 3 साल के लिए 12.5% ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य, यदि प्रेजेंट मूल्य धनराशि का 13,851 है, तो पूछा है कितनी धनराशि उधार दी गई थी, कितना पैसा उधार दिया गया था। आप जानते कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। अगर ब्याज की दर, आपने पैसा उधार दिया 12.5% ब्याज की दर से 3 साल के लिए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/8। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, क्यूब। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यूब आएगा, यानी कि 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। इसका मतलब यह है कि अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, तो आप 512 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद 729 बन जाएगा। सवाल में 3 साल बाद धनराशि की वैल्यू आपसे पूछे 13,851 आपको दी है। धनराशि की प्रेजेंट वैल्यू 13,851 है, तो पूछा कितना पैसा उधार लिया था आपसे, प्रिंसिपल पूछा है। 729 की वैल्यू 13,851 है, 512 की वैल्यू पूछी है, तो बेटे ये तो नहीं आने वाला कतई भी आंसर। बताओ, 729 एकम 729 जाएगा, बचेगा कितना, 19 बार जाएगा ये। 9 में क्या से होता है, तो 19 बार जाएगा ये, तो भी 19 गुना होगा। अब 19 पंजे 9500 और 19 गुणा 12 9500 और 190, 9690 और 38, तो आ जाएगा 9728 रुपीज, 9728 रुपए। 9728 रुपीज उधार दिया गया था। डी ऑप्शन आंसर है, डी। 8728 नहीं, 9728। इजी टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत इजी टाइप है। ठीक है ना, रेशो से फटाक से हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के इस्तेमाल से। बताइए मेरे प्यारे भाई, करो एक और सवाल। कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 2,80,900 हो जाती, धनराशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर है 6%, कोई धनराशि 6% ब्याज की दर से 2 साल में इतनी हो जाती, धनराशि क्या है। ब्याज की दर 6% है, 6% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/50। अगर ब्याज की दर 3/50 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 53/50। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है,
2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 2809। यानी कि आप 2500 इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद 2809 बन जाएगा, 2 साल के बाद। साल में आपको 2 साल बाद अमाउंट दे रखा है, ये 2 साल बाद अमाउंट 100 गुना, तो 2500 की वैल्यू भी 100 गुना होगी, 2500 की वैल्यू भी 100 गुना होगी। बी ऑप्शन 2.5 लाख रुपए आंसर। कर लेंगे। आप कहोगे सर ऐसे सवालों को तो ऐसे ओढ़ ओढ़ कर करूंगा ना, ऐसे ओढ़ ओढ़ कर करूंगा, बस देखेगा जमाना। बताओ अगला सवाल करेंगे। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% की दर से 2 साल बाद अमाउंट 90,774 होगा, राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर 23% पर एनम है, 2 साल बाद अमाउंट ये है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ब्याज की दर 23% पर एनम है, तो 1 साल में 123 हो जाएगा। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा इसका स्क्वायर, ये होगा मेरे प्यारे भाई। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की 23% ब्याज की दर से 2 साल बाद मिश्र धन ये है, राशि क्या होगी बताओ जल्दी से सोचो। 100 रुपए 123 बन गए, तो मेरे प्यारे भाई 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है स्क्वायर। अब 100 का वर्ग तो 10,000 होता है, हालांकि मुझे 123 का वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 23 का बेस क्या है 100, 529 ज्यादा 123 में 123 जोड़ेंगे 146 कर जाएगा 15129, 15129। यानी कि आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे 10,000 तो अमाउंट बन जाएगा 15129। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 90,774, इसकी वैल्यू दे रखी है। बताओ कितने गुना है, बिल्कुल 6 गुना। 15,000 का 6 गुना 90,000, 129 का 6 गुना 774, तो ये भी 10,000 का 6 गुना होगा, 10,000 का 6 गुना 60,000 रुपए आंसर है, 60,000। प्रणाम शुभम जी, मुझे लगता है कि इस टाइप के सवालों को आप कर पाएंगे बच्चों। आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। ये शीट लगभग समाप्त है, कंपाउंड टेस्ट की सेकंड शीट हम कल से शुरू करेंगे। बाय।